हम सभी लोग इस भावना से यहाँ बैठे हैं कि हम अपने आगामी जीवन को अच्छा बना सकें, हम अपनी चेतना का विकास कर सकें, हम अपनी गुणवत्ता का विकास कर सकें, ताकि हम अपने आप से स्वयं कह सकें कि हाँ, सचमुच हमने मनुष्य जीवन प्राप्त करके उसे सार्थक किया। एक बार एक व्यक्ति साइकिल खरीदने के लिए साइकिल वाले की दुकान पर पहुंचा और उसने एक साइकिल खरीद ली। दुकानदार ने भी साइकिल खरीदने वाले को कहा कि देखो, इतनी बढ़िया साइकिल है, मैं गारंटी देता हूं, साल भर तो कोई भी टूट फूट नहीं होगी उसमें। बड़ा खुश हुआ खरीदने वाला। उसने कहा अच्छा। लेकिन आधे घंटे हुआ और वो साइकिल लेकर के साइकिल वाले की दुकान पर आ गया और दुकानदार को बहुत नाराज हुआ कि तुम बड़ी साल भर की गारंटी देते हो और यहां तो इतनी ज्यादा टूट फूट हो गई। उसने कहा अरे वाह, देखें जरा कैसे मेरी साइकिल में टूट फूट हुई। तो देखा तो बढ़िया थी, ना हैंडल टूटा था, ना चैन टूटी हुई थी, कुछ भी नहीं था। तो उसने कहा मेरी साइकिल में तो कहीं कोई टूट फूट नहीं हुई, तुम कह रहे हो टूट फूट हो गई। अरे वाह, तुम्हें टूट फूट नहीं दिखाई पड़ती? मेरा चश्मा टूट गया, मेरे 4 दांत टूट गए, ये टूट फूट नहीं दिखाई देती। लगता तो है कि जब हमारे लिए हमने जो सुख सुविधा की सामग्री जुटाई है उसमें कुछ टूट फूट हो जाती है, हमारे शरीर में कुछ टूट फूट हो जाती है, तो हम चिंतित हो जाते हैं। लेकिन हमारी चेतना कितनी विकृत होकर के निरंतर टूट फूट जाती है, हम कितना बुराइयों से घिर जाते हैं और अपने जीवन को मलिन कर देते हैं, और चेतना निरंतर पतन की तरफ चली जाती है, तो हमारे लिए जरा भी चिंता नहीं होती। शरीर के पतन की तो बहुत चिंता है, शरीर के अस्वस्थ होने की तो बहुत चिंता है, लेकिन चेतना निरंतर पतित होती चली जाती है, चेतना निरंतर अस्वस्थ होती चली जाती है, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं आ पाता। हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है कि जो हमें मन, वाणी और शरीर मिला है, जो चेतना हमारी, जिससे हम जानते, देखते हैं, अनुभव करते हैं, उस चेतना का विकास करें, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाएं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपन कहते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट में देखी जाती है। हमारे कितने नंबर आए ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा जो कुछ भी अध्ययन है वो कितना उपयोगी है हमारे अपने जीवन के लिए और हमारे आसपास के परिवेश के लिए। तब हमारे व्यक्तित्व को हम ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्नशील कहे जाएंगे कि हाँ, सचमुच हमने अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्न किया है। टॉलस्टॉय ने, जो कि बहुत बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ प्रश्न व्यक्ति को अपने आप से पूछने और उनका उत्तर खोजने के लिए कहा। सबसे पहला प्रश्न था, उन्हीं प्रश्नों पर अपन थोड़ा सा विचार कर लें और उनके उत्तर खोजें। अपने अपने इंडिविजुअल आंसर्स हो सकते हैं। मैं जो आंसर आपको दे रहा हूं वो मेरा अपना सोच है, कोई जरूरी नहीं है मैं अपना सोच आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूं। आप स्वयं मुक्त हैं और उन प्रश्नों के उत्तर अपने जीवन से खोजें। पहला प्रश्न, मैं किसके लिए जीता हूं? फॉर विच आई लिव। मेरे जीवन जीने से कितनों को हानि है और कितनों को लाभ है? मैं अपने जीवन के दायित्व को ठीक ठीक से पूरा करता हूं या नहीं करता हूं? और मेरे जीवन का दायित्व क्या है? मेरे जीवन का दायित्व तो मानवीयता है,
मैं उसी मानवीयता के लिए जीता हूं। उस मानवीयता का विकास मुझे अपने अंतरंग में भी करना है, और इतना ही नहीं, अपने परिवार, समाज और पूरे राष्ट्र के लिए मुझे इस मानवीयता के दायित्व को निभाना है। तो परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं अपने मानवीयता के दायित्व को पूरा कर सकूं। हमने व्रत, नियम, उपवास करे, इससे तो हमारी चेतना समृद्ध हुई, हमारे अपने जीवन का विकास हुआ, लेकिन साथ ही हमने अपने जीवन में दया रखी तो हमारा ही जीवन ऊंचा उठा। लेकिन उस दया का मैनिफेस्टेशन होना चाहिए, उसका फैलाव होना चाहिए हमारे परिवार, हमारे आस पड़ोस, हमारे पूरे समाज, हमारे पूरे राष्ट्र में। वह मानवीयता फैले हमारे द्वारा, हमारे मन, वाणी और शरीर से हम ऐसा कुछ करें जिससे कि यह दया जो मेरे भीतर मैंने संचित की है उसका विस्तार सब दूर हो। मेरा अपना कोई राष्ट्रीय चरित्र भी हो। मेरा अपना चरित्र का विकास तो मैं व्रत, नियम करके करता ही हूं, लेकिन राष्ट्रीय विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, मानवीयता के विकास के लिए मैं क्या करता हूं, यह मुझे जरूर प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए और उसका उत्तर ढूंढना चाहिए। एक वृद्ध थे, वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक नवयुवक बुरा नहीं माने, सभी नवयुवक ऐसा ही करते हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम अगर ऐसा करते हो तो हमें विचार करना चाहिए कि हम ऐसा क्यों करते हैं, क्या हमें ऐसा करना ठीक है। अपने आप से पूछें। किसी को उलाहना देने की, किसी पर कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस नवयुवक ने केले खाए और छिलके वहीं पर कंपार्टमेंट के अंदर फेंक दिए। डस्टबिन भी थी, वो चाहता तो डस्टबिन में डाल सकता था, लेकिन नहीं डाले, आदत ही नहीं है। विट्ठल भाई पटेल कह रहे थे कि कचरा फैलाओ नहीं। अनुशासन हमें अहिंसा और वीतरागता की तरफ ले जाता है। हम अनुशासन सीखें। कचरा फैलाने से आशय उनका यही था कि मुझे अवसर मिलेगा सफाई करने का। विनोबा कहते थे किसी को भूख लगती है तो मुझे अतिथि सत्कार का सौभाग्य मिलता है। बहुत अच्छा है कि किसी को भूख लगती है। देखो, उस वृद्ध ने देखा कि छिलके डिब्बे के अंदर फेंक दिए इस नवयुवक ने। कह सकता था वो नवयुवक को चार बातें, और हो सकता है कि आपस में झगड़ा हो जाता, वाद विवाद हो जाता, लेकिन उस बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा। वो केले की दोनों छिलके उठाए, दो केले खाने के बाद फेंक दिए थे उसने, तो उठाए और अपने कोट की पॉकेट में रख लिए। लोगों ने देखा तो बड़े आश्चर्य हुए, हंसने लगे। अपन भी हंसेंगे। इस तरह की अच्छी अच्छी बातों से दूसरे के अंदर देख करके मन को हंसी ही तो आती है। जब हम कॉलेज में पानी छानने के लिए पॉकेट से कपड़ा निकालते थे और फिर पानी छानते थे तो लोग कमेंट करते थे, आगे ब्रह्मचारी जी, आगे पंडित जी, ऐसा कमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं कमेंट करने से बदल जाऊं, ऐसा मेरा अपना निर्णय नहीं होना चाहिए। मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो कोई कुछ भी कहे। उस बुजुर्गवार ने जब बहुत लोगों ने कमेंट किए, हंसने लगे, तो सिर्फ इतना ही कहा कि यहां नाहक ट्रेन में गंदगी फैलती, मैंने अपने पॉकेट में रख लिए, मैं नीचे उतरूंगा, जहां डस्टबिन होगी वहां इनको डाल दूंगा। तब लोगों को थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि हाँ, अच्छा काम करा।